नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखकर आप भी अपनी बेटी के भविष्य की दिशा को बदल सकते हैं। आज मैं आपको वह फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूं जो एक पिता के लिए सबसे जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। और आज का मेरा ये वीडियो आपको किसी भी बैंक या एजेंट के पास जाने से बचा लेगा। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये योजना क्या है और ये कब शुरू हुई। तो दोस्तों, ये योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई और इसके कुछ नियम है, जैसे कि बेटी की उम्र 10 साल से कम हो और इसमें बेटी का आधार और जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होता है। और इसके बाद पीएनबी या किसी भी सरकारी बैंक में खाता खुलेगा। और दोस्तों, ये स्कीम इसीलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें सरकार की गारंटी, तो इसमें कोई रिस्क नहीं बल्कि मुनाफा ही मुनाफा है। अब इसमें पैसे कैसे जमा करना है उस प्रक्रिया को भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपने खाता खुलवा लिया है, अब इसमें पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट यानी कि जमा करें। दोस्तों, इस स्कीम में आप 250 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली मेरा सुझाव है कि आप हर महीने 5,000 रुपए तक का लक्ष्य बनाएं। और हाँ, पीएनबी में आप नेट बैंकिंग से घर बैठे भी जमा कर सकते हैं। बस याद रखें कि आप हर महीने की 5 तारीख से पहले जमा करें ताकि आपको उस महीने का पूरा ब्याज मिले। अब ध्यान से इसका गणित सुनिए। अगर आप महीने का 5,000 रुपए यानी कि साल का 60,000 रुपए जमा करते हैं तो 15 साल तक आपने कुल 9 लाख रुपए जमा किए। और जब बेटी 21 साल की होगी तो ब्याज के साथ यह रकम लाखों में होगी। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल की तरह समझो। एक तरफ तो है हमारे घर की पुरानी लोहे की गुल्लक जिसमें आप 5,000 डाल रहे हैं, तो 21 साल बाद भी वो 5,000 के 5,000 ही रहेंगे। लेकिन सुकन्या योजना में सरकार ब्याज देती है जिससे पैसा दुगना हो जाता है। अब आप ही बताइए, पैसा कहाँ रखना समझदारी है। एक बात और समझिए, आज से 10 साल पहले सोने का भाव क्या था और आज क्या है। तो जाहिर सी बात है, महंगाई है। अगर आप आज निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप बेटी की शादी के खर्चे को टाल नहीं रहे बल्कि बड़ा कर रहे हैं। इसीलिए आज का 5,000 का निवेश भविष्य के उन बड़े खर्चों को छोटा बना देगा। और हाँ, एक नियम और, इसमें बेटी के 18 साल के होने पर आप 50% पैसा निकाल भी सकते हैं। मेरे पास काफी क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि भाई साहब, इस महीने पैसे कम पड़ रहे हैं तो क्या मैं अगले महीने ज्यादा डाल सकता हूँ। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि क्या आप बेटी की शादी की तारीख महंगाई के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। उनका जवाब होता है नहीं। तो फिर निवेश को क्यों टाल रहे हैं। तो इसे हमेशा बिजली के बिल की तरह समझें जो समय पर देना जरूरी है। तो दोस्तों, आज ही पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जाइए और अपना खाता खुलवाइए। ये मेहनत आज बड़ी लग सकती है लेकिन 21 साल बाद आपकी बेटी खुश होकर कहेगी कि पापा, ये मेरी दुनिया का सबसे बेस्ट तोहफा दिया आपने। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए और मेरे इस वर्मा फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।